हेलो दोस्तों, तो आप सब लोगों को फार्मेसी D1 एंड D2 चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आप सब लोगों को डी फार्मा फर्स्ट ईयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। टॉपिक का नाम है डेंटल प्रोडक्ट। डेंटल प्रोडक्ट क्या होते हैं? अगर मान लो तो आपसे कोई पूछ लेगा कि डेंटल प्रोडक्ट क्या हो, तो आप तो मुँह तक रह जाएंगे। तो चलिए देखते हैं डेंटल प्रोडक्ट क्या होते हैं। डेंटल प्रोडक्ट वह पदार्थ होते हैं डेंटल प्रोडक्ट वह पदार्थ या वह सब्सटेंस होते हैं जो टीथ को क्लीन और माउथ को फ्रेश रखने में यूज़ किए जाते हैं। यानी कि डेंटल प्रोडक्ट वह सब्सटेंस होते हैं या पदार्थ होते हैं जो दांतों को साफ करते हैं और माउथ यानी कि मुंह को फ्रेश करते हैं। मुंह को फ्रेश रखने में हेल्प करते हैं, ये यूज किए जाते हैं, उनको कहते हैं डेंटल प्रोडक्ट। ठीक है। फिर है इसके एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम फ्लोराइड, डेंटल क्लीनर्स, डेंटल अधेसिव्स, माउथ वॉशेस। इसमें आप सब लोगों को पांचों एग्जाम्पल याद कर लेना, पांचों कर लेना, और एग्ज़ाम में पांचों एग्जाम्पल ही देना, बट डिफाइन करना है केवल दो डिफाइन कर दो या एक डिफाइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इससे नंबर आपको 5 मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। फिर हम कैल्शियम कार्बोनेट को देख लेते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो चलिए देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है। इसका यूज डेंटल प्रोडक्ट के रूप में किया जाता है। यानी कि डेंटल जिसका एग्जाम्पल तो उसके रूप में तो पक्का किया जाएगा। ठीक। तो इसका यूज डेंटल प्रोडक्ट के रूप में किया जाता है। एंटासिड के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग एंटासिड के रूप में भी किया जाता है। तो आप सब लोगों को आशा करता हूँ कि ये क्लियर हो गया होगा। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कैल्शियम कार्बोनेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको डेंटल प्रोडक्ट के रूप में यूज़ किए जाते हैं, एंड एंटासिड के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है। एंटासिड के रूप में इसको भी यूज़ किया जाता है। तो फिर है फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन यानी कि मार्केट प्रिपरेशन, यानी कि जिस प्रिपरेशन के रूप में हमको फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन यानी कि हमको टैबलेट में मिलती है, सस्पेंशन में मिलती है, किस किस फॉर्म में मिलती है, उसको कहते हैं फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन। जिसे होगा टैबलेट्स, जिसे टैबलेट्स। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट आता है वो होता है टैबलेट आती है, च्यूएबल टैबलेट्स आती है कि इसको हम चबा कर भी खा सकते हैं। फिर है मार्केट प्रिपरेशन, टर्म्स टर्म्स किड्स, टर्म्स एक्स्ट्रा। ठीक है, ये इसके मार्केट प्रिपरेशन हैं। फिर है स्टोरेज कंडीशन, यानी कि इसको हम कहाँ कैसे स्टोर करके रखेंगे। तो नंबर 1 है क्लोज कंटेनर, चिल्ड्रंस के पहुंच से दूर रखना है, वेंटिलेटर प्लस में रखना है। ये 3 पॉइंट आपको पूरे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हर एक मेडिसिन में आप लिखना है। ये 3 तो पक्का लिखना है। मैं आप सब लोग को ट्रिक दे रहा हूँ। ये तीनों अगर नहीं याद है तो आप ये तीनों हर एक स्टोरेज कंडीशन में लिख सकते हैं आराम से। फिर इसके यूजेज क्या होते हैं। यूजेज एंटासिड के रूप में इसका यूज किया जाता है एंड डेंटल प्रोडक्ट के रूप में इसका यूज किया जाता है। दो तो यूजेज हो गए। फिर इसका टूथ पाउडर के रूप में इसका यूज किया, यानी कि टूथ पाउडर यानी कि दांतों को साफ करने का जो पाउडर उसको कहते हैं टूथ पाउडर। ठीक है, इसको टूथ पाउडर के रूप में इसको यूज किया जाता है। तो दोस्तों, तो आप देखिए रहे कितना सिंपल आपसे लोग कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपसे लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देखते हैं दूसरा है सोडियम फ्लोराइड। इसका उपयोग डेंटल प्रोडक्ट में, यानी कि जिसका एग्जांपल है वो तो एक कॉमन पॉइंट हो गया कि उसका यूज उसके रूप में तो किया ही जाएगा। यह एक प्रकार की एंटासिड्स होते हैं, यानी कि एक प्रकार के एंटी कैरीज होते हैं, यानी कि यह एक प्रकार के एंटी कैरीज होते हैं, यानी कि कैरीज जो कैरी करते हैं, जो कैरीज के अगेंस्ट उसको कहते हैं एंटी कैरीज कहते हैं उनको। ठीक है। फिर है फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन। ये हेडिंग फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन, मार्केट प्रिपरेशन, स्टोरेज कंडीशन एंड यूजेज। पूरे आपको जितनी पूरा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है उसमें सब में आप सब लोगों को ये 4 पॉइंट तो 4 हेडिंग डाल के उसके अंदर तो डिस्क्राइब ही करना पड़ेगा। तो देखते हैं फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन जो इसकी क्या किस हमको फार्मूलेशन में मिलती हैं। तो डेंटल क्रीम के रूप में मिलता है ये हमको। अब डेंटल जेल, यानी कि
दांत के जो जेल से लगाया जाता है उसको जेल के रूप में मिलता है। लिक्विड सोल्यूशन और लिक्विड सोल्यूशन भी मिलता है, लिक्विड सोल्यूशन भी मिलता है। फिर है मार्केट प्रिपरेशन, मार्केट प्रिपरेशन, ठीक है। मार्केट प्रिपरेशन किस किस रूप में ये हमको मार्केट में किस नाम से मिलती है उसको कहते हैं मार्केट प्रिपरेशन। तो है नंबर एक है प्रीवाइडेंट, प्रीवाइडेंट नंबर एक है प्रीवाइडेंट। फिर है फॉस्फोलोरेंस नंबर टू फॉस्फोलोरेंस। फिर है प्रीविडेंट 5,000 ये 3 नाम से ये जो हमको मिलती है सोडियम फ्लोराइड, ठीक है। फिर है स्टोरेज कंडीशन देखिए वही तीनों पॉइंट लिखे हैं। स्टोरेज कंडीशन देखो क्लोज कंटेनर चिल्डर के पहुँच से दूर रखना है और वेंटिलेटेड प्लेस में रखना है, यानी कि क्लोज कंटेनर में रखना है, चिल्डर की पहुँच से दूर रखना है, वेंटिलेटेड प्लेस पे रखना है यूजेज, ठीक है। तो यूजेज होता है डेंटल प्रोडक्ट के रूप में, इसको हम यूज़ करेंगे डेंटल प्रोडक्ट के रूप में वाटर को फिल्टर करने में इसका उपयोग डेंटल प्रोडक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है और वाटर को फिल्टर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप सब लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आप सब लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें गाइस, एंड यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब लोगों को इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आप सब लोगों को इसकी PDF एंड डी फार्म फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के सभी सब्जेक्ट के फ्री में PDF प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। अगर आप सब लोगों को चाहिए तो आप हमको DM में मैसेज कर सकते हैं। देखिए इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, इस नंबर पे मैसेज करेंगे तो मैं आप सब लोगों को व्हाट्सएप पे भेज दूंगा नोट्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर, कंटिन्यू द स्टडी।